सूबों की बात करके आपकी जमायत, दीगर जमायतें, दीगर कारोबारी हजरात बात करते, क्या आम इंसान का जो असल मसला है बुनियादी सहूलियात, उससे तवज्जो हटाने के लिए सिर्फ एक इशू बनाकर बाकी मसाइल को दफन किया जाता है? अभी इनाम साहब ने एक बात की, जो यूएस की मिसाल दी कि बहुत सी ऐसी स्टेट हैं यूएस की जो पाकिस्तान से बड़ी हैं लेकिन बेहतर तौर पे चल रही हैं, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पर ऐसा क्यों? तो असल बात दोनों ही चीज़ें कि या तो इस मुल्क में एक तो करप्शन बहुत है और इस मुल्क के सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को सही करने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ। तो असल मसला सूबे भी नहीं बल्कि सिस्टम को, सबसे पहले हम सिस्टम को सही करें ना। हम दुनिया की मिसालें देते हैं, हम दुबई की मिसाल देते हैं, जबकि दुबई यहाँ से पौने 2 घंटे की मुसाफत पर है। अब यहाँ से हम फ़्लाइट में टेक ऑफ करेंगे तो पौने 2 घंटे की मुसाफत पर दुबई और पौने 2 घंटे की मुसाफत पर इस्लामाबाद है। लेकिन जब हम दुबई में उतरते हैं तो वहाँ हमें कानून नज़र आता है, जबकि वो लोग बद्दू थे बिल्कुल, वो हमसे कम तालीम याफ्ता थे। दुबई को बनाने वालों में भी पाकिस्तान का बड़ा किरदार रहा, दुबई की जो एमिरेट एयरलाइन उसको बनाने में पीआईए का बड़ा किरदार रहा। तो हम मिसालें बहुत देते हैं, लेकिन आज ग्रेजुअली पाकिस्तान किस पस्ती की तरफ चला गया। तो सबसे पहले सिस्टम को सही करने की जरूरत है। जब सिस्टम सही हो जाएगा तो यकीनन तौर पर फिर बेहतर तौर पर चलेंगे। लेकिन हाँ, इस बात को भी अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि इंतज़ामी यूनिट जब मिसाल के तौर पे जब हम ये कहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक जस्टिफिकेशन उसकी देती है कि हमने डिवीज़न बनाए। भाई कराची एक था ना, जब कराची को आपने तकसीम कर दिया ना, पहले कराची एक मेट्रोपॉलिटन, आपने कराची को डिस्ट्रिक्ट मलीर बना दिया, डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी बना दिया। क्यों बना दिया भाई? जब इसलिए बना दिया कि ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम सहूलत फराहम करें, फैसिलिटेट करें। अच्छी बात है। इस तरह आपने डिवीज़न, पहले हैदराबाद मीरपुर हैदराबाद डिवीज़न का एक हिस्सा होता था, सांगड़ वांगड़, अब मीरपुर एक डिवीज़न है। इसी तरह से बहुत से ऐसे नए डिवीज़न बने। नवाबशाह खुद एक, शहीद बेनज़ीराबाद एक डिवीज़न बना। तो जब आप डिवीज़न बना रहे हैं, जब ज़रूरत की बुनियाद पर आप जब डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो फिर अगर सूबे मिसाल, इसको हम आना का मसला हमें नहीं बनाना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती हमारी यहाँ है कि हम इसको आना का मसला बना के इसको हम लसानियत की तरफ ले जाते हैं। जबकि जिस तरह हनीफ गौर भाई ने कहा कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर के ऊपर अगर बन जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? जब अगर हम सूबे की जस्टिफिकेशन डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट की दे रहे हैं, यूनियन काउंसिल हम बढ़ा रहे हैं, टाउन्स को जोग्राफी में हम तब्दीली कर रहे हैं बाउंड्री लाइन के अंदर, तो इसमें क्या कोई मसला थोड़ी है। लेकिन बहुत से लोग मर जाएंगे, कट जाएंगे, नहीं मरना, नहीं कटना, हमें इसी सूबे में रहना, भाइयों की तरह अपनी एक हज़ारों सालों की तारीख है, यही रहना हमीद भाई। तो समझने की ज़रूरत है। और बात यह कि ऐसी नौबत ही ना है, पहली बात तो ऐसी नौबत ही ना है कि सूबे बने। जो लोग इस सूबा सिंध में, पंजाब में, जहाँ पाकिस्तान में आबाद हैं, उन लोगों को इंसाफ, चाहे वो सराइकी बेल्ट पे रहते हों, चाहे वो हज़ारा बेल्ट पे रहते हों, चाहे वो पश्तून बेल्ट पे रहते हों, चाहे वो सिंध में शहरों में रहते हों, सबको इंसाफ फराहम कर दिया जाए और किसी तरीके से कोई तफरीक ना की जाए, चाहे वो रोज़गार के सिलसिले हों या नौकरियाँ हों। तो मैं समझता हूँ नारा वैसे ही जन्म मतलब यानी कि दम तोड़ देगा। लेकिन जहाँ ज़्यादतियाँ होंगी, जहाँ नाइंसाफ़ियाँ होंगी किसी भी तबके के साथ, किसी भी कौमियत के साथ, तो फिर ये नारा कभी ख़त्म नहीं होगा। वक्ती तौर पर आप ताकत के ज़रिए या ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये एक ऐसा लावा है, एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जो कभी फटकर सामने आएगी। अल्लाह ना करे, मैं तो डरता हूँ। तो हमें यहीं रहना है और इसी जगह कहीं नहीं जाना है। और दूसरी, मैं सिर्फ एक पॉइंट की ज़रा से ले रहा हूँ। अभी दुनिया में मिसाल, ये मिसाल के दौर में, मैं अभी एक गया हुआ था कुछ महीने पहले लंदन। तो मैं टैक्सी में जा रहा था, वहाँ की जो टैक्सी ड्राइवर थे, मैंने इससे गपशप की। तो उसने कहा कि कहाँ से? मैंने कहा पाकिस्तान से। तो उसने पूछा कितनी पॉपुलेशन है, कहाँ रहते हो? मैंने कहा कराची। कितनी पॉपुलेशन है? फिर मैंने पूछा तुम कहाँ से हो? तो उसने कहा मैं जमीका से, फिक्रिन कंट्री जमीका। तो मैंने कहा तुम्हारी पॉपुलेशन में, जब इनको कहा कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन 25 करोड़ है, तो वो एकदम, उसने कानों पे उंगली लगा ली, बोली इतनी आबादी, और कराची कितनी आबादी? उसने कहा कि हमारे पूरे मुल्क की आबादी 2.8 मिलियन है, यानी 28 लाख आबादी पर मुल्क है और उसके 9 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि अमेरिका एक बड़ा है तो अमेरिका की स्टेट, तो दोनों चीज़ें हैं इस मुल्क को। पहली तो बात है सिस्टम को सही करना चाहिए।